हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, साथ ही साथ जिन लोगों ने यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए लाइक एज आरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो भी परीक्षाएं सामने हैं का फॉर्म अभ्यर्थियों ने भरा हुआ है, तो फिलहाल वो शांत भाव से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। शांत भाव जो मैं शब्द इस्तेमाल में ला रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये मनोदशा कुछ अभ्यर्थियों की होगी और कुछ की तो पक्का नहीं होगी। मोस्टली मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी जीवन में घटनाएं इस प्रकार से घटने लगती हैं कि हमारा जो मन है यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसके लिए जो निहित कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए, यानी कि क्या ज़रूरी है, व्हाट टू डू एंड व्हाट डू नॉट, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी आप पूरा दिन गंवा देते हैं, पूरी रात गंवा देते हैं, यानी कि आपके मन का जो इंजन है वो चलता तो पूरी क्षमता से है लेकिन आउटपुट नहीं निकलता है। यानी कि आपकी गाड़ी चल तो रही है, आपका जो ईंधन है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है, वो जल भी रहा है, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। एक बार आपको विचार करना पड़ेगा कि आखिर आपके जो निहित कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो क्या होनी चाहिए। वर्तमान समय की बात करें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो निश्चित रूप से आपको उद्वेलित किए हुए होंगी, और हो सकता है कि आज या फिर इसी प्रकार से विगत एक सप्ताह से, या हो सकता है कि एक महीने से, और ये भी पॉसिबल है कि अगले एक महीने तक, या हो सकता है टिल द एग्ज़ाम डेट, परीक्षा तिथि तक आप इसी प्रकार से उद्विग्न रहें। तो इससे आपको प्राप्त क्या होगा, इस पर विचार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इसका निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो शांत भाव से बैठ जाएं और अपना वो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने के अंदर जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर्म आपको करना पड़ेगा, क्या काम आप करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में आप सोचिए। मैं यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट ये देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने ये तय किया है कि अगले 3 महीने में आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं, यानी कि जो पहली प्रायोरिटी है वो एक सरकारी नौकरी की है। ये नौकरी कोई भी हो सकती है, ये आप टीजीटी भी मान सकते हैं, पीजीटी भी मान सकते हैं, आरओ भी मान सकते हैं, पीईटी की परीक्षा मान सकते हैं, या फिर जो कुछ भी आपका टारगेट है। तो इसके लिए प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए, आपकी पर डे की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्य की ओर एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, 15 दिन में भी पहुंचेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगले 3 महीने का लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए और इस 3 महीने का उपयोग किस प्रकार से आपको करना चाहिए, यानी कि पर डे प्रतिदिन आपको किस प्रकार से और कौन सा काम करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो पर डे जो सबसे पहला यानी कि प्राथमिकता आपकी होगी, प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, आपकी स्टडी ही होगी। दोस्तों, अगर आप सक्षम नहीं हैं, ना तो आप अपनी मदद कर पाएंगे, ना परिवार की, ना गांव की, और ना तो देश की ही। सक्षम होना जरूरी है, और सक्षम होने के लिए आपको एक सही पद पर पहुंचना जरूरी है। तो प्राथमिकता किस पर होनी चाहिए, स्टडी में आपको अपनी प्राथमिकता को सेट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी 24 घंटे आपको मिले हैं इनको इस प्रकार से आप नियोजित करें कि इसमें कम से कम आप 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी को ज़रूर दें। ये सर्वोत्तम उपयोग होगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आप समझिए कि मतलब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, कुछ अनावश्यक बहसों में आप उलझे हुए हैं, अनावश्यक मित्रों में आप उलझे हुए हैं, अनावश्यक काम में आप उलझे हुए हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं है, तो आप अपने टारगेट की ओर नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, आपकी जो भी परीक्षा है, मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा यूपी टीजीटी एग्ज़ाम वाले जो एस्पिरेंट हैं और यूपी पीजीटी वाले जो एस्पिरेंट हैं,
तो यूपी टीजीटी में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आपके पास जो समय है, मैं मान लेता हूँ कि कम से कम 70 दिन आपके पास है। लेकिन पीजीटी की डेट में अगर बात करें तो पीजीटी में आपके पास जो समय है वो 30 दिनों का है। मात्र 30 दिन अब आपके पास बचे हुए हैं। मई जाने को है और जून आने को है। जून में 18 और 19 जून को आपकी परीक्षा है। टीजीटी तो खैर आपकी जो है जुलाई में 21 और 22 तारीख को रही है, लेकिन आरओ वाले भी उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इनकी परीक्षा भी 27 जुलाई को ही होने जा रही है। मिला जुलाकर ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक अवेकिंग अलार्म है। जाग जाइए और आपका जो ये समय बचा हुआ है, अगर आपने इसे भी ज़ाया कर दिया तो उसके बाद फिर यकीन मानिएगा कि आप कितने समय तक बिना ऑब्जेक्ट के, बिना लक्ष्य के भटकेंगे, आपको खुद नहीं पता। और ये जब बिना लक्ष्य के भटकना जो होता है ना, वो आदमी को कितना फ्रस्ट्रेट करता है, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति से जाके पूछ लेना जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, या फिर वो दिन भर काम करता है लेकिन अपनी ज़रूरतें तक जो हैं उसको पूरी नहीं कर पाता है। मैं मानता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाएँ अब टफ हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने का मतलब एक ये भी निकलता है कि जो आपका प्रतिद्वंदी है वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और अगर आपको उससे आगे निकलना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, क्योंकि गेस करने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर आपको तथ्य रटने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी हैं, और याद करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक बार पढ़ के याद कर पाएंगे या आपको कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने से आपको चीज़ें मैक्सिमम दिन तक याद रहती हैं, ये बात तो आप बिल्कुल तय मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी समय है आप उसका सदुपयोग करें, और डेफिनेटली ये जो साल है आपके लिए अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये फिर सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्तव्य पर। अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें। जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं उनको ब्लॉक ए में रखें, 4 ब्लॉक बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर रखें। जो उससे कम है उसको बी ब्लॉक में रखें, सी में उसको रखें जो कि अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डी में वो सारे काम रखें जो कि अगर आप छोड़ भी दें, अगर आप उधर देखें भी ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और प्राथमिकता में आपका ब्लॉक ए होना चाहिए। ठीक है, खैर वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, आशा है आप समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो चल सकता है बहुत लंबा, लेकिन उतना लंबा मैं लेके चलूँगा नहीं। बस आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है अभी हुआ नहीं है, आपके पास समय जो है वो बहुत सीमित है। आपका जो कर्म है वो एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। कृपया भटकाव बंद करिए, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, आगे बढ़िए। लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।